हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और अभी हम एपेक्स प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट ला रहे हैं जहां आप एपेक्स सीख पा रहे हैं एज अ बिगनर, मतलब बिगनिंग से लेकर के आप सीख पा रहे हैं कि कैसे एपेक्स लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो शायद आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक द वीडियो। और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं अपने एपेक्स के फंक्शन में। लाइक यहाँ पे तो यूज़र इनपुट है नहीं एपेक्स में, तो हम चाहते हैं कि कुछ यूज़र इनपुट टाइप हो जो कि हम एनोनिमस विंडो से पास करेंगे। सो वो कैसे पास करें मैं वो अभी करके दिखाऊंगा आपको। साथ ही मैं रिटर्न टाइप दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखा जा सकता है, या फिर इंटीजर रखा जाता है, या फिर लिस्ट रखा जाता है। जब आगे मैं लिस्ट सेट मैप भी बता दूंगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट सेट मैप कैसे रिटर्न टाइप रखा जाता है। तो इस वीडियो में दो छोटे टॉपिक्स हम कवर करते हैं। पहला कि पैरामीटर कैसे पास करा जाता है, दूसरा कि रिटर्न टाइप कैसे लिखा जाता है। ओके, सो मैंने अभी एक प्रोग्राम पहले बनाया था हेलो यूजर का, मैं इसके फंक्शन को भी यहाँ से हटा देता हूँ। देन अभी एक नया बनाते हैं हम। और मैं इसका नाम रख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। मैं नाम क्या रख दूँ, लाइक मैं नाम रख देता हूँ यूजर नेम, राइट। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई यूज़र आए तो जब ये इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो वहाँ पे वो यूज़र का नाम पास करें। लाइक जैसे आपने कभी देखा होगा कि फंक्शंस कैसे कॉल करे जाते हैं। मैंने अभी जैसे इसमें करके दिखाया था, तो लाइक दिस की हेलो यूज़र डॉट यूज़र नेम, और यहाँ पे कोई पैरामीटर पास हो, और वो पैरामीटर लाइक रोहित जो कि एक स्ट्रिंग में हो या इंटीजर हो या जो भी, जैसा भी आप डिफाइन करो उस तरीके से। और जब वो पास हो तब यहाँ पे अपना सिस्टम डॉट डिबग पे होना चाहिए हेलो रोहित, या फिर हेलो मुकेश, हेलो राजेश, लाइक दिस। ओके, तो चलिए करते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा हम क्या चाहते हैं। सो हम चाहते हैं स्ट्रिंग नेम, मतलब नेम आर्गुमेंट के तौर पे पास करें कोई भी जो यूजर हो। सो नेम स्ट्रिंग, आई मीन स्ट्रिंग नेम। ओके, और अब यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट डिबग लगा देता हूँ जो कि कहेगा हेलो, और कॉन्केटिग्नेट कर देते हैं हम नेम को। सो जो भी नेम कोई पास करेगा एनोनिमस विंडो से वो उस तरीके से आउटपुट देगा, राइट। लाइक मैंने रोहित पास करा तो लिखेगा हेलो रोहित, अगर मुकेश पास करा तो हेलो मुकेश, लाइक दैट। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब एनोनिमस विंडो पे आते हैं हम, कंट्रोल ई, और इसको करते हैं रन। सो क्या है अपना हेलो यूजर डॉट यूजर नेम, राइट। फंक्शन हम लोगों ने अभी चेंज करा है। सो यूजर नेम और स्ट्रिंग में पास करना होगा क्योंकि अपना स्ट्रिंग टाइप है। लाइक अगर मैंने ऐसे करके रोहित पास करा, सो अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे को एरर देगा कि अनएक्सेप्टेड टोकन। भाई मतलब मैं नहीं जानता हूँ जो आप ऐसे करना चाह रहे हो। सो इसको स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं हम रोहित, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके 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 ओके, ये सेमी कॉलम हम भूल गए थे, राइट। अब इसको स्ट्रिंग में हम पास कर सकते हैं। अब जब एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होते ही हमें ये लिख करके देगा हेलो रोहित सी। ये इसने लिख दिया हेलो रोहित, राइट। सो इस तरीके से हम मतलब आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं एनोनिमस विंडो के थ्रू। और जब आप ये कंपोनेंट्स बनाएंगे लाइक लाइटनिंग कंपोनेंट्स, विजुअल फोर्स कंपोनेंट्स, देन आप वहाँ पे इसी तरीके से आर्गुमेंट्स पास करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, और देन उसका यूज अपने एपेक्स फंक्शन में करेंगे। और फिर जो आउटपुट होगा, मतलब आप जो चाहते हो रिटर्न टाइप या फिर कुछ डिबग कराना, वो सारी चीज़ें आप इस तरीके से ही पास करते हो।
अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे रोहित लिख दिया, अब सपोज मैं इस तरीके से एक वेरिएबल भी डिफाइन कर सकता था यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रोहित, और अब यहाँ पे अगर मैं पास कर देता नेम, देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर से वही हेलो रोहित लिख करके देगा। ये देखो आप, हेलो रोहित, मतलब पहले इसने ये आर स्मॉल था, अभी मैंने कैपिटल वाला डाला तो ये कैपिटल से हेलो रोहित लिख करके आ गया, राइट। अब जैसे मैं आपको क्या बता रहा था ना शुरू में, जो मैंने हम लोगों ने सेमी कॉलन छोड़ा था तो एरर मारा था। सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे रोहित लिख करके पास करा, देन ये बोलेगा कि मैं मतलब वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, रोहित नाम का वेरिएबल मैं जानता ही नहीं कि क्या है। सो आपको डिफाइन करना होता है रोहित, जैसे लाइक मैंने नेम करके रखा ना, अगर नेम को मैं ये रोहित कर दूं देन एग्जीक्यूट करूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि वो उसे एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा था। ये देखो हेलो रोहित, मतलब उसे वो एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा रोहित को, राइट, ये वाले। सो आप कुछ भी स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन करके पास कर सकते हो। अब जैसे मैं एक और फंक्शन इस पे बनाता हूँ और उस फंक्शन में हम काम करवा देते हैं डिवीजन का, राइट, डिवीजन का काम करवाते हैं और दो नंबर्स पास करेंगे एज आर्गूमेंट यहाँ से एनोनिमस विंडो से। ओके, सो चलिए बनाते हैं एक और फंक्शन। div के नाम से हम बना लेते हैं, राइट। और हम लोगों ने क्या करना है कि एक इंटीजर और डिफाइन कर लेते हैं, मतलब एक इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं div, और जो कि इक्वल्स क्या होगा, div किसके बराबर होगा। सपोज हम लोगों ने दो आर्गुमेंट्स पास करवाने हैं, सो इंटीजर ए और इंटीजर बी, राइट। ये दो आर्गुमेंट्स हम लोगों ने पास करवाए अपने एनोनिमस विंडो से, और हमने क्या कर दिया, ए डिवाइडेड बाई बी, राइट। और अब यहाँ पे कर देते हैं सिस्टम डॉट डिबग डिवीजन div, राइट। मतलब कि अभी क्या क्या होगा इस फंक्शन में कि वो ए और बी का आर्गुमेंट पास होगा, मतलब ए मैंने 10 दे दिया, बी मैंने 5 दे दिया, देन ये div क्या करेगा, ए डिवाइडेड बाय 5, यानी कि यहाँ पे 2 आउटपुट होना चाहिए, तो आउटपुट अपने को मिलना चाहिए डिवीजन 2, राइट। अब करते हैं एनोनिमस विंडो में कॉल इसको, इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट ना कराते हैं, हम कराने वाले हैं अभी div वाले को। और दो देखो, अब जैसे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा ना, अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देन ये आपको एरर दिखाता हूँ कि क्या एरर आएगा। पहला एरर कि मतलब मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर, कहने का मतलब आपने वहां बोला कि मेरे को इंटीजर चाहिए और आप पास स्ट्रिंग कर रहे हो, पहला गलती ये, और दूसरा आपने दो ये आर्गुमेंट्स मांगे हैं और दे एक ही रहे हो, तो ये इशू है। सो आपको और सपोज मैंने कुछ भी पास नहीं किया, देन फिर भी ये वही बोलेगा मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट सिग्नेचर, मतलब कि आप ये फंक्शन ओवरलोडिंग और ये मेथड ओवरलोडिंग अगर आप जानते होगे तो ऐसा कुछ होता है, बट आपको वो डिफाइन करना पड़ता है कि भाई मैं इस तरीके से ओवरलोड करने वाला हूँ, तो वो आपको बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे वो नहीं समझ पा रहा, देन आपको वो दोनों आर्गुमेंट्स पास करने ही होंगे। लाइक मैंने 10 और 5 पास कर दिया, अगर अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट अपने को क्या मिलने वाला है, डिवीजन 2, राइट, डिवीजन 2। तो इस तरीके से हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं एनोनिमस विंडो के थ्रू, और या फिर कंपोनेंट्स के थ्रू भी। मैं मतलब कंपोनेंट्स में कुछ अलग मेथड के थ्रू पास होते हैं, बट वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। बट फिलहाल आप जानो कि यहाँ पे इस तरीके से पास कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं यूज़र इनपुट कुछ तो आप जैसे यूज़र कहने का मतलब डेवलपर, इन सारे कोड्स को डेवलपर ही एग्जीक्यूट करता है, तो डेवलपर को तो पता ही होगा ना कि कहाँ कौन से आर्गूमेंट्स पास करने हैं, देन आप इस तरीके से पास कर सकते हो।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा रिटर्न टाइप की। सो रिटर्न टाइप कैसे काम करता है, अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो देन आपको पूरा क्लियर होगा कि रिटर्न टाइप कैसे काम करता है। बट अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो देखो वॉइड क्या होता है ना, मतलब वो कुछ भी नहीं, स्टैटिक मेथड होता है, उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आपको कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मैं एक फंक्शन अगर बनाता हूं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग नेम के नाम से, और मैं इसमें सिर्फ सिस्टम डॉट डिबग लगा करके इसको सेव करने की कोशिश करता हूं। ओके, तो ये सेव नहीं होगा, आप देखना ये सेव नहीं हो रहा। ये क्या बोल रहा कि वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट सिस्टम, ओह सॉरी, पहले तो मैंने ये सिस्टम का स्पेलिंग गलत लिखा। ओके, अब सेव करते हैं। सो देखो अब ये एक बोल रहा है कि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट रिक्वायर्ड रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, मतलब कि जब आपने मेथड डिफाइन करा तो आपने कहा कि भैया आप यहां से रिटर्न करो स्ट्रिंग, बट आप कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं। देन क्यों आपने डिफाइन करा, आप उसको वाइड बना दो ना, अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है तो। और अगर करना है तो आपको प्रोग्राम के एंड में ऐसा लिखना होगा रिटर्न रोहित, मतलब ये स्ट्रिंग पास हो रहा, मतलब रिटर्न हो रहा, स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा। देन अब ये हट जाएगा, देखो एरर हट गया। अब सपोज मैं यहाँ पे 10 पास करता हूं और देन सेव करता हूं, अगेन ये आपको एक एरर देगा, और वो एरर होगा इनलीगल कन्वर्सेशन फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग। मतलब कि आपने कहा कि स्ट्रिंग पास करूंगा और पास कर रहे हो इंटीजर। भाई ऐसे थोड़ी होता है, आपने जो कहा वही पास करो ना, या फिर आप ऊपर में डिफाइन कर दो इंटीजर। तो अगर मैं ऊपर में डिफाइन कर देता हूं तो देखो अब ये एरर हट जाएगा। मतलब कि आप जो यहाँ पे डिफाइन करते हो आपको पास वही चीज करनी होती है। लाइक अगर आपने यहाँ पे बोला कि मैं स्ट्रिंग डिफाइन रिटर्न करूंगा, देन आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता। अगर आपने कहा इंटीजर तो इंटीजर, डेसिमल तो डेसिमल। सपोज मैंने अभी कहा होता लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। अब जब मैं इसको सेव करूंगा फिर से वही देगा कि आप बोल रहे हो कि लिस्ट पास करूंगा और कर रहे हो इंटीजर, ऐसे तो चलता नहीं है। तो आप एक स्ट्रिंग डिफाइन करो। सो स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए क्या करना होता है अपने को, मैं अभी सिंपल सा एक स्ट्रिंग डिफाइन करके दिखाता हूँ आपको। उसमें वैल्यू अभी फिलहाल कुछ रखेंगे नहीं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ स्ट्रिंग मैप और सेट का, तो मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। पर फिलहाल मैं एक सिंपल सा स्ट्रिंग मतलब इनिशिएट कैसे करा जाता है ये दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से हम करते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। हम लोगों ने इसको रख लिया सपोज नेम लिस्ट, राइट, और फिर न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और रिटर्न, ये वेरिएबल को रिटर्न कर देते हैं। मतलब ये तो एक लिस्ट बन गया, स्ट्रिंग का लिस्ट बन गया। अब इस वेरिएबल को हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। देखो अगेन ये हो गया, मतलब एरर हट गया। मतलब वो समझ गया कि अच्छा ठीक है, आपने कहा था कि मैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा और आपने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, दैट्स गुड। अब सपोज अगर हम इसको इंटीजर कर दे और अब सेव करें तो क्या होगा, मतलब हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट बनाया हम लोगों ने, और मतलब लिस्ट बनाया जो कि स्ट्रिंग का होगा, और यहाँ पे पास कर रहे हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ हम लेना चाह रहे हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर, तो क्या होगा। देन अगेन कन्वर्सेशन, मतलब आप फ्रॉम लिस्ट टू लिस्ट, मतलब आपको क्लियरली नहीं बताएगा कि आपने क्या करा है, बट बताएगा कि मैं कुछ और लिस्ट एक्सेप्ट कर रहा था, कुछ और लिस्ट आप दे रहे हो। लाइक मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि आप मेरे को होंडा का बाइक दोगे, बट आपने क्या करा, आपने तो हीरो का बाइक दे दिया मेरे को। नहीं, आप अगर आप कह रहे हो कि मैं आपको होंडा का बाइक दूंगा, देन आप मुझे होंडा का ही बाइक दो ना। आप पहले बोलते हो कि होंडा का दूंगा फिर हीरो का देते हो, ये नहीं चलेगा। यहाँ आपको यहाँ पे पहले बताना होगा कि मैं क्या देने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर किया, तो मैं अगर इसको इंटीजर कर देता हूँ और यहाँ भी करना होगा मेरे को, सेव करता हूँ, वो एरर हट जाएगा। सी, वो एरर हट गया। सो मीन्स कि इस तरीके से हम रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं, मतलब कि
इंटीजर, स्ट्रिंग, डेसिमल, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ डेसिमल, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, मतलब जो आप चाहो वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है, देन आपको वहां पे सेम ही रिटर्न करना होता है। आप अगर कुछ अलग रिटर्न करते हो देन ये पहले ही कंपाइल करके बता देता है कि आप गलत रिटर्न कर रहे हो, सो प्लीज करेक्ट इट। सो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने अभी बताया इस वीडियो में, मतलब कि आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स कैसे पास होते हैं, किस तरीके से रिटर्न टाइप्स काम करते हैं। तो अगर कुछ समझ आया हो या कोई डाउट हो तो आप फीडबैक दो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दो, मतलब और कुछ चाहते हो मोर एक्सप्लेनेशन या कुछ भी, सो प्लीज़ फीडबैक दो। और वीडियो देखते रहो, मतलब मैं धीरे धीरे करके कवर करने की कोशिश करूँगा सारे टॉपिक्स, तो प्लीज़ देखते रहो वीडियो। और अगर आपके दोस्त चाहते हैं तो उनसे भी शेयर करो। और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।